वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज deciduous. deciduous. Deciduous means trees that shed their leaves in the autumn every year. यहाँ पर एक वर्ड है shed. shed का मतलब होता है गिराना या बहाना। जैसे shed crocodile tears यानी घड़ियाली आंसू बहाना या घड़ियाली आंसू गिराना। तो deciduous का मतलब है trees that shed their leaves in the autumn every year, यानी ऐसे पेड़ जो हर साल शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी पर्णपाती पेड़। अच्छा, डिसीजुअस टीथ भी होते हैं, यानी बच्चों के दूध वाले दांत जो गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए दांत आते हैं। नेक्स्ट इज एवरग्रीन. EVERGREEN. एवरग्रीन मीन्स ट्रीज दैट बियर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, यानी सदाबहार पेड़। ऐसे पेड़ जिसमें सालों भर पत्ते लगे होते हैं, यानी ऐसे पेड़ जो सालों भर हरे भरे होते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म हमने देखा, एक डिसीजुअस यानी ऐसे पेड़ जो साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और एवरग्रीन यानी ऐसे पेड़ जिसमें सालों भर पत्तियाँ लगी रहती हैं। तो डिसीजुअस और एवरग्रीन एक दूसरे के एंटोनिम हुए। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप, मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग और हैविंग समथिंग। टू क्विट, टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कोई चीज़ छोड़ देना, कोई चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको करना छोड़ देना, या किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को छोड़ देना यानी हार मान लेना। जैसे टू गिव अप स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना छोड़ देना। टू गिव अप होप, उम्मीद छोड़ देना। गिव अप को सेंटेंस में देखते हैं। शी इज कॉन्टम्पलेटिंग गिविंग अप द जॉब। यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्टम्पलेटिंग, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कॉन्टम्पलेट यानी किसी चीज़ पर गहराई से सोचना, विचार करना। तो शी इज कॉन्टम्पलेटिंग गिविंग अप द जॉब, वो नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही है। आफ्टर 4 years ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम ही फाइनली गिव अप, यानी 4 साल तक सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने के बाद उसने हार मान ली, यानी तैयारी करना छोड़ दिया, प्रयास करना छोड़ दिया। तो गिव अप का मतलब है कोई चीज़ छोड़ देना, कोई चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको करना छोड़ देना या हार मान लेना। नेक्स्ट इज मो. MOW, mow means to cut down grass और क्रॉप्स यूजिंग अ मशीन, यानी मशीन से घास काटना या फसल काटना। मो का एक दूसरा मीनिंग है अ पाइल ऑफ हे. हे का मतलब होता है सूखी घास, यानी जब फसल कटकर घर आता है तो उससे अनाज निकालने के बाद जो घास बचता है, जो मवेशी को खिलाने का काम आता है, उसे हे कहते हैं। तो मो का मतलब है अ पाइल ऑफ हे, यानी सूखी घास का ढेर। मो को सेंटेंस में देखते हैं। इट टुक हिम 2 hours टू मो द लॉन, यानी लॉन के घास को काटने में उसे 2 घंटे लगे। एज यू सो यू शैल मो, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मो का मतलब है घास काटना या फसल काटना, और दूसरा मीनिंग है सूखी घास का ढेर। अच्छा, एक फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस किया था पहले, मो डाउन। उसका मतलब था बड़ी संख्या में लोगों को गोली मार देना या
लोगों को गाड़ी से कुचलकर मार डालना। नेक्स्ट इज रेमनिस, REMINISCE। रेमनिस मीन्स टू enjoy recalling और टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स, पास्ट एक्सपीरियंसेज, यानी बीते हुए वक्त को याद करना, बीते हुए अनुभवों को याद करना, उसके बारे में बात करना। रेमनिस को सेंटेंस में देखते हैं। द थ्री फ्रेंड्स रेमनिस्ड अबाउट देयर गोवा ट्रिप टुगेदर व्हाइल हैविंग पेग्स ऑफ बियर, यानी वो तीनों दोस्त बियर के पेग लगाते हुए उन्होंने जो गोवा ट्रिप साथ में किया था उसको याद कर रहे थे, उसको याद करके उसका आनंद ले रहे थे। माई ग्रैंड फादर रेमनिसेस अबाउट हिज टाइम व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। मेरे दादाजी उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो रेमनिस का मतलब है पुराने वक्त को याद करना, पुराने अनुभवों को याद करना, उसका आनंद लेना। रेमनिस एक वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? रेमनिसंस, यानी पुराने वक्त को याद करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट इज obtain, OBTAIN, obtain मीन्स टू गेट और अचीव समथिंग, यानी कोई चीज़ प्राप्त करना, हासिल करना, स्पेशली मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद। जैसे टू ऑब्टेन अ पासपोर्ट, यानी बहुत मशक्क़त के बाद पासपोर्ट हासिल करना। टू ऑब्टेन नॉलेज, यानी जानकारी प्राप्त करना। ऑब्टेन को सेंटेंस में देखते हैं। शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग एंड प्रोसेसिंग शुगर केन, यानी गन्ने को पेड़ कर और उसको परिष्कृत करने के बाद चीनी प्राप्त होता है। वी ऑब्टेन्ड द कॉफी ऑफ द FIR बाय ब्राइबिंग अ पुलिसमैन, यहाँ पर द और ए दोनों आ गया है, होगा। तो हमने एक पुलिस वाले को घूस देकर FIR की कॉपी प्राप्त कर ली, हासिल कर लिया। तो ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना, हासिल करना, स्पेशली बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत के बाद। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था पिक द ओड वन आउट, यानी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है जो बाकी तीनों ऑप्शन से भिन्न हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, कोई चीज़ पोस्टपोन करना। और पुट ऑफ का दूसरा मीनिंग था कपड़े उतारना। बाकी 3 ऑप्शंस को देखते हैं। एक्सटिंग्विश, डॉस एंड पुट आउट, इन तीनों का मतलब है आग बुझाना या लाइट बुझाना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ब्रीद वंस लास्ट, पास अवे, पास आउट एंड किक द बकेट। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन से आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।